हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमारा ईयर क्वेश्चन चल रहे थे, ठीक है, चैप्टर 3 के, और ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। तो इसमें क्या है आपका देखेंगे 2008, 11 एंड 17 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एम्फोटेरिक आपके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, और इसका आपने एग्जाम्पल भी बताना है। इट मीन्स उभयधर्मी ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं कि जो आपका क्या है एसिड के साथ, अगर हम देखें इसके आंसर पे, जो एसिड सॉल्यूशन में, या हम कह सकते हैं कि जो आपका क्या करे एसिड के साथ आपका किसकी तरह काम करे, बेस की तरह, और बेस के साथ एसिड की तरह काम करे, तो ऐसे आपके ऑक्साइड कौन से ऑक्साइड कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। इट मीन्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर है? तो कंप्लीटली डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसे ऑक्साइड जो क्षारों के साथ अम्लीय और अम्लीय के साथ क्षारों जैसा व्यवहार करे, उसको हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। इट मीन्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब इस एम्फोटेरिक ऑक्साइड पे क्या होता है, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल रहता है एल्यूमिना, Al2O3। ठीक है, तो एल्यूमिना जो है इसका जो एम्फोटेरिक आपका ऑक्साइड है, इसका क्या है बेस्ट एग्जांपल है। क्लियर हो गया होगा? मतलब सिंपल है, जो एसिड के साथ बेस जैसा और बेस के साथ एसिड जैसा नेचर करे। इसके बाद है व्हाट हैपन व्हेन ओनली द केमिकल इक्वेशन गिव, यानी कि आपने क्या होता है जब, ठीक है, क्या होता है जब के लिए आपने सिर्फ क्या देनी है, केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट क्या है, मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि मैग्नीशियम को वायु की, या मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में दहन किया जाता है या जलाया जाता है। तो सिंपल आपका याद रखना कि जब भी आप मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम रिबन को, तो मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बेसिकली देखें तो मैग्नीशियम रिबन का फॉर्मूला क्या होता है, Mg। ठीक है, इसको हमने किसकी प्रेजेंस में करना है, एयर की प्रेजेंस में। तो एयर में हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। याद रखना, अगर आपका हीट या वेपर आए तो आपको वाटर लेना होता है, और जब आपका सिंपली एयर आए तो आपको ऑक्सीजन लेना होता है। ठीक है, तो दिख रहा है मैग्नीशियम की जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे 2 and 2। क्लियर हो गई फर्स्ट इक्वेशन? ठीक, एंड सेकेंड है आपका आयरन थर्ड ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की रिएक्शन। इट मीन्स द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विथ आयरन थर्ड ऑक्साइड, यानी कि आपने आयरन ऑक्साइड थर्ड ऑक्साइड की रिएक्शन हमने एल्यूमिनियम से करनी है। तो आयरन थर्ड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fe2O3, प्लस रिएक्शन किससे करनी है, एल्यूमिनियम से। तो जब हम एल्यूमिनियम से रिएक्शन करेंगे तो हमें पता है कि ये पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा, और जब भी एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, एल्यूमिना। ठीक हो गया, और साथ में सेपरेट कौन सी हो जाएगा, आपका आयरन सेपरेट हो जाएगा। क्लियर? बैलेंस कर लेंगे, Fe आपके 2 हैं तो देन 2, एल्यूमिनियम भी 2 हैं आपके तो देन 2। क्लियर हो गई दोनों इक्वेशंस? ठीक हो गया। एंड नेक्स्ट आपका है 2009 एंड 11 में। 9 एंड 11 में क्या है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर के लिए सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए आपको डॉट स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ठीक है, तो सोडियम आपको पता है कि सोडियम का क्या होता है, Na, ऑक्सीजन का क्या होता है, O, एंड मैग्नीशियम का Mg। तो आप सिंपली डॉट आपको बताना है। डॉट का मतलब होता है कि आउटर सेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको पता है कितना होता है, 2, 8 एंड 1। तो इसके कितने आएंगे, 1। तो इसको आप 100 ऐसे करेंगे, देखो सोडियम एंड A, तो कितना आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन। या तो इससे दिखा दीजिए या क्रॉस से दिखा दीजिए। इसके बाद आती है मैग्नीशियम की बात। तो आपको पता है मैग्नीशियम में कितने होते हैं आउटर सेल पे, 12 है, तो मैग्नीशियम के कितने हो गए, 2। ठीक, इसके बाद आपके पास कौन सा है, थर्ड एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के कितने होते हैं आउटर सेल पे, 8 नंबर पे है ना, 2 and 6, यानी कि 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया इसका डॉट स्ट्रक्चर। ठीक, इसके बाद सेकंड में कह रहा है सो कंस्ट्रक्ट
सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपको उसका कंस्ट्रक्ट देखना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन को वो आपका क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक दूसरे पे, तो उसको हम आपका शो करेंगे यहाँ पर। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम और ऑक्साइड की बात करें, तो इसमें सिंपल है, क्या है, N2O है ना, तो O सेंटर पे आएगा, Na और Na, क्लियर है। तो ये क्या करेगा, जो आपके पास क्या है, इसके पास 6 हैं और इसके आउटर सेल पे कितने होते हैं, 1, तो ये इससे क्या कर लेगा, 1 गेन कर लेगा। ठीक है, या इसको आप शॉर्टली ऐसे भी दिखा सकते हैं, Na2+ और ऑक्सीजन ने क्या कर रखे हैं, 2- करें। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, विच आयंस आर, सॉरी ये आयंस होगा, ठीक है, आयंस, विच आयंस आर प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड, यानी कि इन कंपाउंड में कौन से आयंस प्रेजेंट है। अब इनमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट है, तो आपको 3 एलिमेंट दिए थे ना, तो सोडियम हमने क्या करा, ये एक डोनेट करता है, इसलिए इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर हम सेकेंड वाला देखें मैग्नीशियम, तो ये भी क्या होता है, धनायन, 2+ चार्ज। ऑक्सीजन क्या करता है, 2 आपका क्या करता है, गेन करता है, इसलिए इस पे क्या आ जाएगा, 2- चार्ज। तो आपको थर्ड क्वेश्चन में आयंस बताने थे कि क्या है, तो आप बोलेंगे सोडियम में धनायन, मैग्नीशियम में धनायन, बट ऑक्सीजन में आपका क्या होता है, ऋण आयन होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर पे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है कार्बन के कंपाउंड्स, इट मीन्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ओके, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया जा रहा है। ओके।